नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। टीवी 9 डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज राष्ट्रशास्त्र में बात करेंगे कि कांग्रेस बगैर राजनीति के पीछे ममता का असली मकसद क्या है। क्या कांग्रेस के बगैर विपक्ष मोदी शाह की जोड़ी वाली बीजेपी को पटक सकती है? बंगाल में लगातार 3 चुनाव जीतने वाली ममता क्या इतने आत्मविश्वास से लबरेज हो गई हैं कि उन्हें विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस की जरूरत महसूस नहीं होती? ममता बनर्जी को क्या पूरा देश बंगाल का सियासी पिच नजर आता है, जहां कांग्रेस के बगैर वो बीजेपी को पटकनी देने में कामयाब हो जाएंगी? जाहिर है ममता भी ऐसा सोच नहीं रही होंगी, लेकिन आज के राजनीतिक माहौल में वो ऐसा रुख अख्तियार कर रही हैं कि कांग्रेस मजबूरी में उन्हें नेता मानने को मजबूर हो जाए। जरा सोचिए, जब सूबे का एक सीएम ये कहे कि यूपीए क्या है, अब यूपीए नहीं है। ऐसा कहते हुए ममता महाराष्ट्र और वहां की राजनीति के पितामह शरद पवार के साथ खड़ी थी। शरद पवार जरूरत पड़ने पर अपनी जादूगरी से राजनीति की बाजी पलटने की क्षमता रखते हैं। ममता ने यूपीए के वजूद पर सवाल खड़ा करने से पहले शिवसेना प्रमुख से भी मुलाकात की। मतलब साफ था कि उनकी गर्जना में पवार की हाँ प्रत्यक्ष थी, लेकिन शिवसेना की हाँ से भी इनकार नहीं किया जा सकता। सवाल फिर वही है कि ममता के इस प्रयोग के सफल होने की गुंजाइश कितनी है, और अगर है तो फिर क्या ममता साल 2024 से पहले एक नए तरह का जनता एक्सपेरिमेंट का इशारा कर रही हैं? हालांकि ममता के बयान से कांग्रेस में बेचैनी है और उसके कई नेता कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन के प्रयोग को बेमानी करार दे रहे हैं। आइए समझते हैं कि क्या कांग्रेस को अलग थलग कर बीजेपी का मुकाबला किया जा सकता है। कभी कांग्रेस विरोध की हवा साल 1977 में चली थी और सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर कांग्रेस को 295 के मुकाबले 154 सीटों पर रोकने में कामयाब रही थी। जनता पार्टी के बैनर तले यह प्रयोग सफल हुआ था और पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में काबिज हुई थी। लेकिन महज 2 सालों में मुरारजी और 3 सप्ताह में चौधरी चरण सिंह की सरकार गिर गई। चुनाव दोबारा साल 1980 में हुआ और विपक्ष का वह प्रयोग महज चंद दिनों में सफल होकर भी औंधे मुंह गिरा। तब विपक्ष की नज़र में इंदिरा की बादशाहत को रोकना था। वहीं अब नरेंद्र मोदी की बादशाहत की धज्जियां उड़ाकर ममता बनर्जी बीजेपी के खिलाफ छोटे बड़े विपक्षी दलों को साथ लाकर एक तरह से उसी कहानी को दोहराना चाहती। तब इंदिरा गांधी थी, आज नरेंद्र मोदी है, जो लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र की सत्ता पर काबिज है। लेकिन कांग्रेस के बगैर वैसे प्रयोग सफल होंगे, इसकी गुंजाइश बहुत कम दिखाई पड़ती है। पहली बार साल 1977 में जनता एक्सपेरिमेंट इस वजह से सफल हुआ था क्योंकि सभी विपक्षी दल एक छतरी के नीचे खड़े थे। लेकिन विपक्षी एकजुटता कांग्रेस के बगैर मुमकिन नहीं दिखाई पड़ती है। हालांकि कांग्रेस इस समय में सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बुरे दौर में भी लोकसभा चुनाव में 19.46% वोटर कांग्रेस के साथ थे। मतलब 12 करोड़ वोटरों का भरोसा कांग्रेस के साथ था। कांग्रेस को पूरी तरह नजरअंदाज कर विपक्षी मोर्चा नरेंद्र मोदी अमित शाह की बीजेपी को टक्कर नहीं दे सकता। ऐसी लहर या ऐसा माहौल फिलहाल कहीं नजर नहीं आ रही है। वैसे राजनीति के चाणक्य प्रशांत किशोर कहते हैं कि कांग्रेस पिछले 10 सालों में 90% चुनाव हारी है, इसलिए लोगों को यह विकल्प दिया जाना चाहिए कि वो विपक्षी नेता के तौर पर वर्तमान सरकार के मुखिया का विकल्प चुन सकें। लेकिन प्रशांत किशोर का गणित धरातल की राजनीति पर असर लाएगा, ऐसी संभावना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। देश की सबसे पुरानी पार्टी हमेशा से केंद्र की सत्ता में रही है या फिर मुख्य विपक्ष की भूमिका में। कभी इन दो भूमिकाओं में कांग्रेस नहीं रही तो सरकार कांग्रेस के बाहरी समर्थन पर चली है। चौधरी चरण सिंह, HD देवगौड़ा, IK गुजराल और चंद्रशेखर जैसे महारथी की सरकारें कांग्रेस की मदद से ही चली हैं। मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 2 बार यूपीए की सरकार में सभी पार्टियां शामिल थी जो कभी गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी राजनीति का दम भरा करती थी। ममता सीधे सीधे कांग्रेस नेतृत्व को निशाने पर ले रही हैं। वो उसके नेता राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहती हैं कि आधा समय विदेश में और आधा समय देश में रहने वाले नेता बीजेपी जैसी पार्टी को टक्कर नहीं दे सकते। दीदी के तीखे बयानों से कांग्रेस में बेचैनी है,
लेकिन दीदी ऐसा वान चला, एक तीर से कई निशाने साध रही। पहले कांग्रेस को तोड़ कई नेताओं को अपने पाले में ले रही है, वहीं कांग्रेस विपक्ष की सिरमौर बनने से पहले ही धाराशाही होकर डिफेंसिव हो जाए, ऐसा वो चाह रही हैं, इसलिए वो बयान दे रही। लोकसभा में पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के रहने वाले अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर वापस हमला बोलते हुए बीजेपी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाते हैं, लेकिन ममता अपने मकसद में कामयाब होती दिख रही। ममता दीदी ने कहा कि यूपीए क्या है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन बोले, ये नया पागलपन शुरू कर दिया, बंगाल का मतलब भारत नहीं है। ये अधीर रंजन जी ने ममता को ये ज्ञान दिया। ममता के बयान पर पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने ट्वीट किया कि कांग्रेस के बिना यूपीए बिन आत्मा के शरीर होगा। यह वक्त विपक्षी एकता को दिखाने का है। दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ममता बनर्जी पर पलटवार करते हैं और सवाल करते हुए कहते हैं कि कांग्रेस को छोड़कर देश की कौन सी ऐसी पार्टी है जो 1947 से अब तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार नहीं बनाई। कांग्रेस नेता बीजेपी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार का जिक्र कर रहे हैं जिसमें ममता बनर्जी मंत्री थी, टीएमसी एनडीए का हिस्सा था। दिग्विजय सिंह आगे कहते हैं कि सड़कों पर कोई बीजेपी का विरोध कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी ही है। अब सवाल है कि ममता बनर्जी का मकसद क्या है। बंगाल में जीत की हैट्रिक के बाद टीएमसी के विस्तार में ममता जुटी हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर ममता खुद को नरेंद्र मोदी के मजबूत विकल्प के तौर पर पेश करने की कोशिश में फोकल पॉइंट बनना चाहती हैं। वो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता की फोकल पॉइंट बनना चाहती हैं। उनका मकसद है कि 2024 में बीजेपी को रोकने के नाम पर कांग्रेस मजबूर हो जाए और ममता का नेतृत्व कबूल कर ले। ममता जिस राह पर बढ़ रही हैं वो एंटी बीजेपी और एंटी कांग्रेस की तरफ जाती है, लेकिन ऐसा प्रयास विफल होने पर एंटी बीजेपी के वोटों के बिखराव का ही कारक बनेगा। देश की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर एक क्षेत्रीय पार्टी का नेतृत्व स्वीकार कर ले, ऐसी उम्मीद दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन एंटी बीजेपी के दौर में जनता की नजरों में आगे घोषित कर कांग्रेस को मजबूत करने की यह कवायद है। जाहिर है इसी रणनीति के तहत ममता के चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर राग अलापना शुरू कर चुके हैं कि विपक्षी दलों को नेता चुनने का अवसर मिले। प्रशांत किशोर पिछले 10 सालों में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन का हवाला दे रहे हैं। तो एक तरफ ममता बीजेपी को साधने की फिराक में है, वो साल 2024 में, लेकिन पूरे देश में घूम करके वो कांग्रेस को ही साध रही हैं। एक कांग्रेस के नेताओं को तोड़ रही हैं, साथ ही साथ जनता में सीधा मैसेज दे रही हैं कि बीजेपी में टकराने की क्षमता, बीजेपी से टक्कर लेने की क्षमता तृणमूल कांग्रेस की है, जिसकी नेता ममता बनर्जी। तो फिलहाल राजशास्त्र में इतना ही। आप बने रहिए टीवी 9 डिजिटल के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।